सो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम चलते हैं और शुरू करते हैं एसी के न्यूमेरिकल्स। मैं फिर से आपसे बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आर द बेस्ट न्यूमेरिकल्स एंड with the help of NCERT numericals you can easily qualify NEET as well as IIT JEE, and most conceptual as well as the difficult questions which are coming to the CBSE examination are generally asked from NCERT, so we should stick to the NCERT. तो आज हम NCERT का 7.12 सॉल्व करेंगे। It's a very interesting one. An LC circuit contain 20 mH inductor. तो इसमें एक इंडक्टेंस जो है वो इंक्लूड है, उसकी वैल्यू है 20 mH and a capacitor of 50 microfarad, that is 50 into 10 to the power minus 6 farad. Now it is saying that initial charge, though this question may not be asked because it has been removed from your course, but I can't say CBSE कहता कुछ और है और पूछ जरूर लेता है। It is 10 millicoulomb. Millicoulomb means 10 into 10 to the power minus 3 coulomb. The resistance of the circuit is, मतलब इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, यानी जीरो आप मान सकते हैं, मतलब प्योर सर्किट है, रेजिस्टेंस का कुछ नहीं है। The resistance of the circuit is negligible. Let at the instant the circuit is closed to be t at 0. t at 0 पे ये कोई सर्किट है जिसको आपने क्या किया, क्लोज कर दिया। What is the total energy initially? Is it conserved during LC oscillation? Yes. देखो पहला क्वेश्चन जो है ए पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हमें पता है कि अगर इनिशियल चार्ज, याद है ना एलसी ऑसिलेशन में शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जो टोटल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व होती है और समय के साथ साथ ये थोड़ा सा आधा जो है मैग्नेटिक एनर्जी में, आधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रह जाता है और कुछ देर बाद पूरे का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में बदल जाता है। तो हम टोटल एनर्जी की बात करें, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जो है टोटल चार्ज क्या है, ये है। तो टोटल एनर्जी भी उस एलसी सिस्टम का कितना होगा 1/2 q नॉट स्क्वायर अपॉन c। ये फार्मूला आपको याद ही था, ये वैल्यू हम रख देते हैं 1/2 q नॉट की वैल्यू है 10 into 10 to the power minus 3 यानी 10 to the power minus 2 लिख सकते हैं इसको, और इसका स्क्वायर अपॉन c की वैल्यू है 50 into 10 to the power minus 6. So this value comes to 1/2 10 to the power minus 4 and this is 50 into 10 to the power minus 4. तो 10 to the power minus 4 से and 10 to the power minus 4 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और टोटल एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, the total energy q square upon c, q की वैल्यू कितनी थी, this much 10 to the power q was 10 millicoulomb, so this comes to 1/100 या 1 into 10 to the power minus 2 joule. This much joule will be the total energy. Next आगे सेकंड बी में ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो this is 50 microfarad. 50 microfarad means 10 to the power minus 6. 10 to the power minus 6. तो ये कैंसिल होगा तो यहाँ कितना बचेगा 10 to the power minus 2. तो 10 to the power minus 2 ये, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका वैल्यू क्या आएगा 1 जूल सॉल्व करने पे। हाँ आगे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द नेचुरल
फ्रीक्वेंसी पे करेगा। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू आप जानते हो 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सारी वैल्यूज हमारे पास है, तो 1/2 पाई अंडर रूट एल की वैल्यू कितनी दी है 20 मिली हेनरी, यानी 20 × 10 to the power -3 20 milli Henry, and what is C 50 × 10 to the power -6, तो 10 × 10 to the power -6। इन वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर कितना है 1/2 पाई, और यहां से आप सॉल्व करोगे तो 100 यहां से 10 बाहर आ जाएगा और 10 to the power -5 और 10 to the power -3, यानी यहां से 10 to the power -4 वापस आएगा। इसको आप ऊपर ले जा सकते हो, या तो ये हो जाएगा 500/pi हर्ट्ज। तो दिस विल बी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछेगा किसी सर्किट का, तो आप क्या करोगे, आप वो फ्रीक्वेंसी निकालोगे जिसमें वो रेजोनेंस कर रहा होगा, तो दिस विल बी द natural frequency. Now what C is asking about at what time the energy stored is completely electrical, तो किस समय जो एनर्जी है at what time the energy stored is completely electrical, तो आपको पता है कि एनर्जी जो स्टोर है सी में दो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी साल ये बोर्ड में आया हुआ 5 नंबर में आया हुआ है न्यूमेरिकल, तो बहुत ही ध्यान से हमें इसको समझना है। तो देखो चार्ज जो होता है समय के साथ Q = Q0, देखो sin ओमेगा t लिख सकते हो cos भी, लेकिन न्यूमेरिकल जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा कोशिश करेंगे sin फंक्शन का यूज ना करके cos फंक्शन का यूज करें। तो ये हो गया हमारे पास Q = Q0 cos ओमेगा t। टाइम के साथ चार्ज कैसे चेंज होता है, तो कह रहा है पहला पोर्शन जो है सी का कह रहा है कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। तो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल तब होगा जब ये Q जो है वो किसके बराबर होगा, एनर्जी विल कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल when Q = Q0। तो देखते हैं टाइम की वैल्यू तो क्या आएगी, तो उस केस अगर Q की जगह हम इसमें Q0 रखेंगे तो Q0 = Q0 cos ओमेगा t हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल, तो cos ओमेगा t = 1। अब अगर cos के किन वैल्यूज के लिए, cos के किन वैल्यूज के लिए 1 जनरल वैल्यू होती है, वो आप जानते हैं cos के जनरल वैल्यू उस समय क्या आएगी 2n + 1 π/2। इस वैल्यू के लिए cos क्या हो जाएगा, हमेशा अगर 0 रखो तो देखो π/2 आएगा, और आप जानते हो cos 90 0 ही होता है। अगर यहाँ पे n = 1 रख दो तो कितना आएगा 3π/2, उसके लिए भी 0 होता है, सॉरी उसके लिए भी 1 होता है। तो ये चीज ये जनरल वैल्यू हमको मिल जाएगी cos की एक मैक्सिमम वैल्यू, यानी ओमेगा t की वैल्यू कितनी आएगी। अब टाइम की बात करें तो ओमेगा = 2π/t होता है, और ये हो गया दिस मच, तो दिस कम्स टू 2n + 1 π/2। पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और वो टाइम पीरियड टाइम लैप्स जो आएगा उसकी जनरल वैल्यू क्या आएगी 2n + 1 एंड ये t ऊपर गया और ये इधर ये जनरल वैल्यू हो गई, यानी किन टाइम पे चार्ज मैक्सिमम होगा उसको देखते हैं। जब हम n की वैल्यू क्या रख सकते हैं 0 1 2 3 इस तरीके से, तो 0 रखेंगे तो तब टाइम की वैल्यू क्या आएगी 0 रखने पे t/4, यानी t/4 पे मैक्सिमम हो सकता है। 0 के बाद अगर हम कितना रखें
मैक्सिमम लाना था ना, गड़बड़ हो गया, ये मिनिमम के लिए हो गया। चलो तो सेकंड पोर्शन इसमें जो है वो यही पूछ रहा है। सेकंड पोर्शन इज आस्किंग अबाउट, सेकंड पोर्शन हम कंसीडर कर लेते हैं। व्हाट इज द, हाँ इसमें सेकंड पूछ रहा है कंप्लीटली मैग्नेटिक। कंप्लीटली मैग्नेटिक कब होगा? व्हेन Q इज इक्वल टू 0। जब Q इज इक्वल टू 0 होगा, व्हेन Q इज इक्वल टू 0, तो उस समय कंप्लीटली ये क्या होगा? मैग्नेटिक होगा। जनरल वैल्यू लेने में गड़बड़ हो गया, हमने साइन के हिसाब से ले लिया। तो Q एनर्जी विल बी कंप्लीटली मैग्नेटिक व्हेन Q इज इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो गया, यानी आपका LC ऑसिलेटर याद करो, उसमें क्या था? जब पूरी तरह से आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, तो सारी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। यानी अगर Q इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? हमारी एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। किसमें, किस फॉर्म में आ जाएगी वो? मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो हम सेकंड पोर्शन पहले कंसीडर कर लेते हैं। अब ऐसा कब होगा? 0 कब होगा? जब 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री के लिए जनरल फार्मूला ये मिल जाएगा आपको, यानी t इज इक्वल टू आपके पास सब वैल्यू क्या हो? 0 रखोगे तो t/4, 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 3t/4। अगर 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा? 5t/4 एंड सो ऑन। तो दीज विल बी द वैल्यूज, ये वो वैल्यूज होंगी जिस पे आपको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक एनर्जी, पूरी तरह से पूरे सिस्टम की मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके जो थोड़ा उल्टा हो गया था। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि आप ये बताइए व्हेन एनर्जी इज कंप्लीटली मैग्नेटिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें एनर्जी इज कंप्लीटली मैग्नेटिक कब होगा? सॉरी, एनर्जी इज कंप्लीटली इलेक्ट्रिक, यानी सारी एनर्जी यानी तब होगी जब Q इज इक्वल टू Q0 हो। तो Q0 जो फार्मूला हमारे पास Q इज इक्वल टू Q0 sin ओमेगा t में हम क्या करेंगे? जहां Q है वहां Q0 रख दें, तो यहां कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये cos, तो कोशिश करते हैं cos से हम सॉल्व करें, तो cos ओमेगा t, तो ये वैल्यू तब आती है जब cos की जनरल वैल्यू क्या हो? जब cos की जनरल वैल्यू n पाई हो, cos की जनरल वैल्यू क्या हो? n पाई हो। देखो cos की जनरल वैल्यू जो होगी, यानी ये q मैक्सिमम तब होगा, q इज इक्वल टू Q0 तब होगा when the general value is n pi, sorry 2n pi। 2n pi के लिए ये वैल्यू जो है हमारे पास मैक्सिमम मिलेगी। अब इसके लिए हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि ये वैल्यूज क्या आ सकती हैं। तो 2n पाई, इसको कंपेयर करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन t इनटू t, एंड दिस इज योर 2n पाई। तो यू नो दैट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n t। q इज इक्वल टू Q0, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है, इसलिए इसको हम क्या रखेंगे? ये Q इज इक्वल टू Q0, 1 जो है
प्लस माइनस क्यू। इन केस में ये क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है। तो ये वैल्यू जो है या तो प्लस आ है या माइनस, तो n पाई जो है n पाई इसकी जनरल वैल्यू हम रखेंगे, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इन सब पे ये जो है मैक्सिमम आएगा। तो इस केस में ये वैल्यू कितनी आ गई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम nt/2। तो किन किन टाइम्स पे ये मैक्सिमम हो सकता है, 0 पे अगर n की वैल्यू 0 रखा, फिर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो t/2, n की वैल्यू अगर हमने 3 n की वैल्यू अगर हमने 1 रखा 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, 3 रखा तो 3t/2। ये इन टाइम पीरियड्स पे टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इन टाइम्स पे टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 होगी लेकिन टोटल मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा t/4 पे 3/2 पे, यानी इसके और इसके बीच क्या होगा t/4, यानी इसके और इसके बीच का सारा एनर्जी किसमें होगा, इसके और इसके बीच का सारा एनर्जी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, इसके और इसके बीच का सारा एनर्जी यानी कितना होगा, इसके और इसके बीच t/4 होगा। इसके और इसके बीच की एनर्जी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 3t/4 हो जाएगा, जो कि वहां आपको वैल्यूज आपको मिली हुई हैं। इन टाइम्स पे आपको मैग्नेटिक एनर्जी पूरी मिलेगी और इन टाइम्स पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। ये प्योरली मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब हम चलते हैं आगे, दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, सी के ए और बी पार्ट। अब अगले भाग में चलते हैं। दिस इज डी 7.12 का डी पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यानी जो एलसी सर्किट था उसमें किस समय, कौन से समय आपकी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में शेयर होगी, तो उसकी बात करते हैं और देखते हैं। यानी इट इज आस्किंग एट विच टाइम q इज इक्वल टू q0/2। तो हम देख लेते हैं, q इज इक्वल टू हमारे पास जनरल फार्मूला है q0 sin ओमेगा t। ये इक्वेशन है हमारे पास, एंड ये पूछ रहा है एट व्हाट टाइम द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली। तो टोटल एनर्जी कितना होगा हमारे पास, टोटल एनर्जी इज 1/2 मैक्सिमम, ये होता है, ये फार्मूला होता है। और ये कह रहा है, इसको मत लीजिए, ये कह रहा है कि कब जो है किस टाइम पे टोटल एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी का आधा होगा, यानी मैक्सिमम एनर्जी का आधा होगा तो वो वैल्यू कितनी होगी ना, यानी इट इज आस्किंग अबाउट इफ q is charged at that time। तो इसका मतलब ये एनर्जी, दिस एनर्जी शुड बी हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी तो क्या है, q0 अपॉन दिस मच, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, एंड उस समय चार्ज क्या आना चाहिए, प्लस माइनस q अपॉन √2 ये आना चाहिए। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं ऐसा किस टाइम पे आ सकता है। तो देखिए q की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस q बाई √2 इज इक्वल टू, सॉरी q0 है, q की जगह ये रख दिया q0 sin ओमेगा t, चलो उसको 2π/d अभी ले लेते हैं। तो q0 से q0 कैंसिल हो गया, एंड sin के किस वैल्यू के लिए प्लस माइनस 1/√2 आएगा, तो इसके लिए दो वैल्यूज होंगी, एक तो पाई प्लस पाई/4
या तो इसके लिए अज्ञात पाई बाई 4 की वैल्यू 1/2 होती है, तो जनरल वैल्यू मिलेगी आपको n पाई प्लस पाई बाई 4, या एक वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी n पाई माइनस पाई बाई 4, n पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि ये इसमें जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ एक वैल्यू n, सेकेंड वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी n पाई माइनस पाई बाई 4। इसके लिए 2 पाई अपॉन t into t के लिए, तो these two will be the answers। तो इस केस में अगर हम t की वैल्यू निकालें, इसको लेके निकालें, तो n पाई प्लस पाई बाई 4 एक सॉल्यूशन ये मिलेगा, t कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, t ऊपर जाएगा और 2 पाई नीचे आएगा। इसको सॉल्व करिए, पाई कॉमन ले सकते हैं, 2 यहां बचेगा, अंदर क्या बचेगा n प्लस 1/4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, n 1 और इधर क्या है t by 2। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ जाएगा, यानी कब कब ये जो है अल्फा होगा, जब n की वैल्यू 1 रखो, यानी t by 8 पे होगा, n की वैल्यू 2 रखो तो कितना हो जाएगा, 2 रखने पे 9 by 8 पे, यानी n की वैल्यू आप रखते जाना, n is equal to 0 1 2 3 जो भी है, तो n की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो ये पहला टाइम क्या है t by 8, उसके बाद n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 5t by 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से। एक बार आप इससे सॉल्व करोगे, एक बार ये वाला टाइम लोगे, इस तरीके से सॉल्व करोगे, तो ये अगला हिस्सा आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो these will be the times at which the energy will be distributed equally। अब अगला क्वेश्चन E ये पूछ रहा है इसमें कि if resistor is inserted in the circuit, how much energy is eventually dissipated as heat। तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक रेजिस्टर जो है इस सर्किट में हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, तो रेजिस्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद कितनी एनर्जी इसमें से डिसिपेटेड होगी। तो आपको पता है इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, 1 जूल। टोटल इस सिस्टम में एनर्जी शुरुआत में ही आपने निकाला था ना, तो अगर आप इसमें रेजिस्टेंस होगा तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी निकल सकती है, 1 जूल। तो यहां लिखेंगे 1 जूल इज एनर्जी, सो हीट डिसिपेटेड विल बी 1 जूल। ये ई का आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और इस क्वेश्चन में और कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी तो फिर देखेंगे हम। जब आप ये वैल्यू उससे याद रखिए, अभी आपको एक बात और जो दूसरी जनरल वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है, वो 2n - 1 वाला भी जनरल वैल्यू आपको लेना होगा, वो हमने नहीं लिया था, उसको भी लेके आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।